हाँ भैया, अगर सामने ये मेरा ये गुलाब का पौधा आप सामने देख रहे होगे, इसमें आप सामने देख रहे होगे ये मैंने एक डबल कलर का गुलाब बनाया है। तो इसमें आप सामने देख रहे होगे ये वाला जो गुलाब होगा वो अलग कलर का है, और ये सामने देख रहे हो ये मेरा पीला कलर का गुलाब है ये वाला। तो ये मैंने दो पौधे बनाए हैं अपने हाथों से। क्यों? क्या मैं गुलाब का बहुत बढ़िया कारीगर हूँ, क्योंकि मैं ज़माने से ही गुलाब बना रहा हूँ और ग्री गोल्ड नर्सरी पे मैं काम करता ही हूँ, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। और ये मुरादाबाद रोड और चंदूसी के बराबर में ही पड़ती है वो नर्सरी। और उस पर अगर जितने मर्जी चाहो उतने गुलाब ले जाओ, हज़ारों की तादाद में मैं ही गुलाब बनाता हूँ। और तरीका बस इतना होगा कि भैया जहाँ मैं जो गुलाब बनाता हूँ वहाँ इतना तरीका है कि वहाँ पर जो है हम सिंगल ही गुलाब बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पीले की ज़रूरत हो पीला बना दे, पीला ले जाओ, लाल ले जाओ, जो भी कलर चाहिए वो आपको सिंगल मिलेगा। और जो हम पचरंगी जो गुलाब बनाते हैं वो कलर बदलने वाला गुलाब होता है, वो अपने आप में 5 कलर बदलता है वो गुलाब। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ और इनके यहाँ काम भी करने आता हूँ मैं, तो इनके यहाँ मैंने 4-6 पौधे एक्स्ट्रा में इनके यहाँ बना रखे हैं पहले से ही। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि ये मैंने जो है अब इस समय गुलाब का बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है और इस समय गुलाब खिलने लायक है और बढ़िया और अच्छा पौधा चल रहा है। तो भैया देखो, मैंने इस गमले में ये पौधा लगा रखा है और इसी के द्वारा मैंने ये पौधा जो है मतलब डबल कलर का बनाया है। एक मैंने ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। अब ये दोनों कलर जो है साफ़ सुथरे और अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, फूल भी आ गया। तो हम लोग जो है ऐसा तो करते हैं, क्योंकि जो तो सिर्फ ये ग्रेपिट की बात होती है और ग्रेपिट हम लोग जमाने से लगा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब 30-32 साल नर्सरी में काम करते हो गए और गुलाब अच्छी तरह से बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम 1-2 पौधा बना रहे हैं। तो ये पौधा तो मैंने देखो इस तरह से आप लोगों को बना के दिखा दिया और ये फूल भी आ गया भैया। तो और जो आप सामने ये दूसरा पौधा मेरा देख रहे हो, ये बाल्टी में लगा हुआ पौधा है। तो ये जो पौधा मैंने बनाया है, ये पौधा आप लोग सामने जो देख रहे हो वो ऐसा पौधा है ये वाला, कि इसमें मैंने 4 कलर चढ़ाए हैं और इस पर अभी फूल वगैरह नहीं आए। अगर फूल आएंगे तो हम बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएं। ये वाली यहाँ से जो नीचे की जो टहनी होगी वो प्योर देसी की होगी। वो जो 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 देसी जो गुलाब होता है तो वो ऐसा गुलाब होता है कि वो बेल वाला गुलाब होता है। वो गुलाब नहीं होता है कि जो आप देसी वाला होता है, तो एक तो फूल वाला गुलाब होता है देसी। और जो जो गुलाब जो होता है जो हम बनाते हैं, जो इंग्लिश गुलाब जो बनाते हैं, तो जोवारा जो गुलाब होता है वो रॉड वाला गुलाब होता है, जो बेल की तरह पौंधता है। चाहे वो दीवार के सहारे से लगा दो या कहीं पर लगा दो, और इस पर तेज तर्राट का कांटा होता है बहुत वाला। तो ये कांटे सब हम छुटा देते हैं इस तरीक़ा से धीरे धीरे करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो है सिंगल पौधा बेचना पड़ता है। तो इसी टहनी पे से हम क्या करते हैं कि इसमें से कम एक एक बिलान की हम 4 टहनी निकालेंगे और 4 टहनी निकालने के बाद में हम वो ज़मीन में लगाएंगे। तो हम एक ही बिलान की टहनी पे ही हम ग्राफिट करते हैं। तो भैया इस तरीक़ा से मैंने इस पर जो है 4 ग्राफिट लगाई हैं इस गुलाब पे, क्योंकि जो नीचे से देसी है जो भी ग्राफिट होगी वो यहाँ से अलग होगी, क्योंकि हम लोग जो चढ़ाते हैं वो बटिंग के द्वारा ही चढ़ाते हैं, क्योंकि बट के द्वारा ही बट चलती है इस पर। तो एक तो मैंने यहाँ से लगाई और आप सामने जो देख रहे हो एक मैंने यहाँ से लगाई। ये वाली जो टहनी देख रहे हो वो अलग है, सारी टहनी बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं भैया। और एक टहनी आप सामने देख रहे हो, मैं अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ ज़रा सा। तो भैया देखो, एक मैंने यहाँ से जो बटिंग लगाई है बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीक़ा से हमने जो है इस पर 4 कलर की बटिंग लगा रखी हैं और चारों कलर की बटिंग लगाने के बाद में ऐसा है कि पौधा बिल्कुल चारों बटिंग हमारी अच्छी तरह से चल गई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस पर हमने कटाई छटाई जो भी करना है वो कर चुके हैं हम। अब इस पर बस कलियाँ आने की देरी रह गई है। जिस समय इस पर अगर फूल वगैरह कलियाँ वगैरह जब खिलेंगी तो आपके लिए दिखा देंगे कि हमने ये 4 कलर का गुलाब बनाया है। तो ये गुलाब हमने किस तरीक़ा से बनाया है, को ये जो है स्टैंडर्ड गुलाब करके मैसूर करके इन्होंने बनवाया है। जैसे स्टैंडर्ड जो गुलाब बोलते हैं ये लोग, उस तरीक़ा से बनाया है। और हम नीचे से अगर बटिंग के द्वारा लगाते इतनी नीचे से, तो वो गुलाब हमारा नीचे से ही फैल कर चलता और पूरा गमला आराम से ही भर लेता, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा अभी आप लोग अगर किसी तरीक़ा से अगर गुलाब का पौधा लगाना चाहो या बनाना चाहो, तो ये इंग्लिश गुलाब ऐसा होता है कि इंग्लिश गुलाब गैर बटिंग के गुलाब नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम अभी इसकी डंडी काट के लगा दूं, तो ये बात मैं अभी कह रहा हूँ कि इसकी डंडी काटने के बाद वो कली तो दे जाती है,
फिर उसके बाद में वो सूख जाती है, क्योंकि ये इंग्लिश गुलाब होता है वो खुक्कल टहनी का होता है, इसकी टहनी नहीं चलती है। और ये बात नहीं, क्योंकि हम लोग जो है जब गुलाब बनाते हैं तो हमें सब तरीक़ा का मालूम है। बस गुलाब के लिए एक ही आपको ये करना है, क्योंकि गुलाब के लिए जो होता है बहुत दमदार मिट्टी चाहिए। जितनी दमदार मिट्टी अगर गुलाब के अंदर होगी उतना ही आपका फूल मोटा होगा और बढ़िया होगा। और जब हम बाहर से गुलाब लाते हैं देखने के बाद, तो वहाँ पर वो लोग आते हैं, लाल मिट्टी का गुलाब आ रहा है, खूब अच्छा खासा आ रहा है और फूल भी बहुत बढ़िया देता है वो गुलाब। पूना का गुलाब होता है, अगर वो गुलाब हम लगा तो लेते हैं गमले में, और लगाने के बाद में वो 1 महीना के अंतराल में वो पौधा सूखना चालू हो जाता है। और एक की शिकायत नहीं, कई लोगों की ऐसी हुआ है कि वो मिट्टी पकड़ ही नहीं पाता अपने यहाँ की मिट्टी को जल्दी तरह से। तो अगर किसी प्रकार से अगर वो गुलाब अगर आप लगाना चाहो, पूने वाला गुलाब, और लाल मिट्टी का हो, तो आप एक काम ज़रूर करना है कि उस मिट्टी को चारों तौर से उससे हटा लो, खूब अच्छी तरह से हटा लो। बस सिर्फ इतनी मिट्टी रह जानी चाहिए उसकी, लाल मिट्टी। और अपनी मिट्टी जब तैयार करोगे तो उसमें इतनी खाद बढ़िया वाली, जैसा हम जो जो डालते रहते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डालते हैं, गाय के गोबर वाली भी डालते हैं, और जो खेत वाली मिट्टी होती है वो भी बहुत कम के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी जो होती है हमारी ज़मीन की वो भी दमदार होती है, उन्हें अच्छी तरह से खूब बढ़िया तरह से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद में तब उसे अच्छी तरह से सुखा लो मिट्टी को, जिससे उसकी मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए। और तब आप गमले में लगाओ गुलाब। और गुलाब लगाने के बाद में एक बार पानी लगा दो गुलाब में, जैसा आपने गुलाब में पानी लगा दिया तो 8 दिन तक उसके अंदर पानी मत डालना गमले में। अगर तुमने पानी डाल दिया तो ये मान के चलो फिर पौधा तुम्हारा डोंट में चला जाएगा, क्योंकि गुलाब का पौधा के लिए जितना कम पानी दोगे उतना ही आपका पौधा हेल्थी रहेगा, किल्ली भी अच्छी देगा और फूल भी बढ़िया देगा। क्या करते हैं लोग, गुलाब का पौधा लगाने के बाद में कि उसमें पानी ज़्यादातर डाल देते हैं, और जब पानी डाल देते हैं तो वो गुलाब का पौधा जो है बिल्कुल रेड़े आना चालू हो जाता है और घने आना सा चालू हो जाता है, और जो पत्तियाँ होती नहीं हैं ये भी पीली पड़नी चालू हो जाती हैं। तो मैं आपको गुलाब के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि गुलाब का मुझे इतना सीरियस है, क्योंकि मैं गुलाब एक पौधा नहीं, कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार गुलाब बनाता हूँ। और आज भी उतनी बड़ी नर्सरी है मेरी, वो इसमें मैं काम करता हूँ कि आज भी अगर चाहोगे तो 2000, 4000, 5000 गुलाब जो भी मर्जी चाहोगे कभी भी ले जाओ। मर वो नर्सरी का मैंने आपको नाम पता दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैं काम करता रहता हूँ। मुरादाबाद रोड पे ही नर्सरी है वो, और ग्रीन कॉलोनी के बराबर में नर्सरी है। आप जब मर्जी चाहो तब गुलाब ले जाओ। मगर हमारे यहाँ जो गुलाब मिलेगा वो सिंगल कली का मिलेगा। गुलाब बिल्कुल 100% बढ़िया मिलेगा, इस बात की हमारी गारंटी होगी कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भैया देखो, वैसे तो अभी इस समय जो है हम जो बटिंग का समय जो आता है वो करीब में आता है जनवरी फरवरी में, हम जो है बटिंग करते हैं गुलाब की। इस समय हमारी तैयारी चल रही है गुलाब की रोड वगैरह लगाने की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जो है बटिंग किस तरीक़ा से लगाते हैं। मगर उस समय हम जनवरी जो फरवरी में जो बटिंग चढ़ाते हैं उस समय का रिजल्ट हमारा बिल्कुल 100% आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है हमारे ताएँ। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि देखो हम इस तरीके से बटिंग लगाते हैं। तो इसी पौधे पे मैं एक दूसरे कलर की बटिंग लगाने जा रहा हूँ भैया। ये जैसे अभी मैंने इस पौधे पे से दूसरे पौधे पे से एक दूसरी टहनी काट के ये बटिंग उतारने का सिस्टम बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग चढ़ाते रहते हैं बटिंग, तो हम किस तरीक़ा से चढ़ाते हैं। तो आप सामने देख रहे हो कि ये मैंने एक टहनी काट ली है दूसरे पौधे पे से। तो इसका चढ़ाने का बहुत बारीकी का काम होता है, क्योंकि जे आप सामने जो देख रहे होंगे जे वाली जो आँख होती है यही इसको हम बटिंग बोलते हैं। यही आँख लगती है गुलाब की बस, और बाकी कोई भी आँख नहीं लगेगी। तो भैया मैं इस तरीक़ा से आप लोगों को ये आँख उतार के और इस पर चढ़ा के दिखा रहा हूँ। मगर इस समय टाइम तो नहीं है, मगर आने वाले समय में ये चले या ना चले इसकी अभी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में ही चढ़ाऊँगा जब भी होगी। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि इस तरीक़ा से हम लोग काम करते रहते हैं। तो देखो मेरे पास में ये चाकू है और ये मैं देखो आप लोगों के सामने ये बटिंग उतार के दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों का तरीका होता है, देखो इस तरीक़ा से हम उतारते हैं कि आप सामने देख रहे होगे, बहुत बारीकी का काम है और इस तरीक़ा से बहुत आसानी से उतर जाती है ये। तो ये हमने बिल्कुल उतेर दी, और ये बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए कि इसकी हड्डी पे से हमने ये खाली खाल उतेरी है। तो ये उतारने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीक़ा से ये बस छोटी सी तो आप लोगों को दिख रही है, मगर यही किल्ली देख आएगी।
अब इसमें क्या करते हैं हम लोग के इसके अंदर से जरा सा भी रूस पानी आ जाता है, ये से हड्डी वगैरह आ जाती है हल्की सी, तो हम लोग इस तरीक़ा से इसे करते हैं। देखो इस तरीक़ा से। अब ये हमने क्या कर दिया कि इस तरीक़ा से ये हमने ये उछेल देंगे इस तरीक़ा से। देखो ये तरीका है, ये हमने बिल्कुल बारीकी हिसाब से ये उछेल दिया। ये बिल्कुल अच्छी तरह से उछेल देंगे कि इससे इसके अंदर से कोई भी, इसके आँख के अंदर कोई भी वो नहीं होगी, हड्डी वगैरह बिल्कुल खाली खाल रहेगी। तो इस तरीक़ा से होती है बटिंग। अब क्या करते हैं हम भाई इसे छोटी करने के लिए क्या करते हैं कि हम करीब में 1 इंची की बटिंग चढ़ाते हैं, तो हम इसे हल्की सी छोटी कर देंगे इसे, बस इस तरीक़ा से। अब ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह से उतेर दी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और आँख हमारी इस समय आप देख ही रहे होंगे, यही आँख 15 दिन के अंदर में फूट आती है। उस समय जब चढ़ाते हैं तो 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है इसका। महीने में ये फूल दे देती है ये आँख, ये बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, इसलिए आपको पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ। तो हमारा तरीका जो है कि मैंने ये निकाल दी, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़रा सा थोड़ा सा इसे चढ़ाने के बाद में इसे मुँह में डाल लेते हैं हल्की सी इस तरीक़ा से। अब हम क्या करते हैं कि भैया इस तरीक़ा से इस पर देखो हमने आप लोगों के सामने एक चीरा लगा रहे हैं, मगर चीरा हम इस हिसाब से लगाएंगे कि उसकी हड्डी में चक्कू नहीं बैठना चाहिए। और हमने ये चाकू से इसमें लगा दिया चीरा। अब देखो आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि इसको आरा के साथ इस तरीक़ा से हम इसे खाल को उछेल देंगे। देखो इस तरीक़ा से हमने ये उछेल दिया, बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से उछेल देते हैं। देखो ये उछेल दिया हमने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चल जाती है, क्योंकि जो हमारा काम करने का तरीका होता है। अब जो हमने उछेल दिया और इसी तरीक़ा से इसके अंदर में ये फंसा देंगे। ये हमने बिल्कुल आसानी से फंसा दिया, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये फंस गया। अब ये मान के चलिए कि अब ये हमने फंसा दिया। अब आपको ये मालूम भी नहीं पड़ रही होगी, जरा सा नज़र से देखोगे जब ही दिख रही होगी। अब ये ऐसा मान के चलो इसके अंदर ये बिल्कुल चिपट गई, मगर मुझे यहाँ तक उम्मीद है कहीं भी हो भी सकती है अब, क्योंकि ये कारीगर का काम होता है अच्छी तरीक़ा से काम करने का। ये कोई नया आदमी करता तो इसका चीरा भी बढ़िया नहीं लगा पाता। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से फंसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की हमारे पास में पन्नी होती हैं, तो इस तरह से हम इस पन्नी के इस तरह से इसको हवा बिल्कुल ऐसा बंद कर देंगे, जिससे इस तरीक़ा से कि आप सामने देख ही रहोगे, इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ये बंद कर दिया। अब हमें क्या है कि इस तरीक़ा से जो पन्नी बांधनी है, तो इससे आँख को बचानी है। आप सामने जो आँख देख रहे हो, अब जो बिल्कुल हमने अच्छी तरह से बांध दिया भैया। अब ये बांधने का तरीका और करने का तरीका तो हमें पता ही है। अब जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल फिट हो गया मामला, नहीं तो इस पर कोई चीज़ ढकने का है, नहीं कोई दिक्कत आएगी। ये आँख हमारी जनवरी फरवरी के महीने में आराम से तैयार होकर बिल्कुल फिट हो जाती है। तो इस तरह से हम जो आँख लगाते नहीं हैं, तो इसका रिजल्ट हमसे मालिक लोग नहीं बनवा पाते। क्यों कि हम अपना काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतने काबिल तो है नहीं जो अपना काम कर लें, हम मजदूर आदमी हैं। तो हम लोग जो है कारीगर ज़रूर है, क्योंकि काम करते रहते हैं। अब इस डंडी पे, इतनी बड़ी डंडी पे आप सामने देख रहे हो, तो हमने जो एक आँख लगा दी। अगर चाहें तो हम दूसरे कलर की यहाँ भी लगा सकते हैं, तीसरे की भी लगा सकते हैं। एक कलर पे अगर चाहो तो 2-4 कलर आराम से चल जाएंगे, मगर जब चलेंगे वो कलर, मगर गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो इस तो आँख को फेंक देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अगर मान लो गमले में अगर मिट्टी में जान है, तो आँख बाहर आएगी निकल के। अगर हमारी मिट्टी में ही दम कम है, तो जब पौधा दम नहीं देगा तो आँख भी दम नहीं देगी। तो इसी तरीक़ा से लोग जो करते हैं, जैसे 4-4 कलर के या 2-2 कलर के गुलाब जो बनाते हैं, वो इसी तरीक़ा से बनाते हैं भैया, जैसे मैंने आप लोगों को बिल्कुल सामने दिखाया है। और इसमें बिल्कुल भी झूठ सच नहीं होगा। क्यों कि आप कभी भी अगर चाहोगे तो मैं गिरी गोल्ड नर्सरी पे ही काम करता हूँ 12 महीना, आप कभी भी मिल लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारी वीडियो की अगर आप लोगों को अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दियो।